वेलकम टू एचटेक लर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो हमारा यूनियन टाइप्स एंड इंटरसेक्शन टाइप से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस यूनियन टाइप। तो यूनियन टाइप आपको अलाउ करती है वैल्यू टू बी वन ऑफ several टाइप्स। You can define a union type by using the pipe symbol between the types you want to combine। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि हम एक से ज्यादा टाइप्स को अलाउ कर सकते हैं यूनियन टाइप के जरिए। एक से ज्यादा टाइप किस तरीके से हम डिफाइन कर पा रहे हैं कि जिस तरीके से हमने यहाँ पे एग्जांपल में देखा कि लेट वैल्यू स्ट्रिंग एंड पाइप सिंबल नंबर। इस वैल्यू के अंदर हम दो टाइप का डेटा स्टोर करवा सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे वो नंबर हो। तो वैल्यू में हमने स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करवाया तो वैलिड हो गया, वैल्यू में हमने नंबर टाइप का डेटा स्टोर करवाया वैलिड हो गया। लेकिन जैसे ही हम बूलियन टाइप का डेटा स्टोर करवाने लगे तो इसने इनवैलिड दे दिया। क्या? टाइप boolean इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग नंबर, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है पहले से ही मेंशन किया हुआ है कि वैल्यू के अंदर दो टाइप का डेटा आ सकता है, चाहे स्ट्रिंग चाहे नंबर। अगर हमें बूलियन भी चाहिए तो हमें पाइप सिंबल लगा के यूनियन टाइप का इस्तेमाल करके हमें आगे बूलियन लिखना होगा। तो इसको हम VS कोड में चलते हैं, VS कोड में कोडिंग करके बेहतर समझते हैं। लेट एक यूजर नाम से हम वेरिएबल बना लेते हैं। इसकी डेटा टाइप जो है हम बता देते हैं कि स्ट्रिंग या तो पाइप सिंबल या नंबर इसके अंदर हम असाइन करवा सकते हैं। दो टाइप का डेटा हम इसके अंदर असाइन करवा सकते हैं। यूजर इक्वल टू हमजा, इसी तरीके से यूजर इक्वल टू 25। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग भी स्टोर करवा लिया एंड नंबर भी स्टोर करवा लिया। लेकिन जैसे ही हम बूलियन डेटा को स्टोर करवाने लगेंगे, इस तरीके से ट्रू या फॉल्स हम लिखेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा कि टाइप बूलियन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग नंबर। तो ये है हमारे पास यूनियन टाइप, जिसके जरिए हम एक से ज्यादा टाइप के डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। अगर हमें एक से ज्यादा टाइप के डेटा स्टोर करवाना है तो हम यूनियन पाइप सिंबल का इस्तेमाल करके एक से ज्यादा वेरिएबल को स्टोर करवा सकते हैं। यहाँ से अगर हमें एरर दूर करना है तो यहाँ पे हम पाइप सिंबल लगा के हम बता देंगे। इसके अंदर हम बूलियन वैल्यूज भी ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से एरर गायब हो गया है। तो ये था हमारे पास यूनियन टाइप। अब इंटरसेक्शन टाइप्स को हमने देखना है कि इंटरसेक्शन टाइप क्या होता है और इसका सिंटैक्स क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है। इंटरसेक्शन टाइप आपको अलाउ करता है कंबाइन मल्टीपल टाइप्स इनटू वन। एक से ज्यादा टाइप के कॉम्बिनेशन को हम इंटरसेक्शन टाइप्स कह रहे होते हैं। जिस तरीके से दो टाइप्स अगर हमारे पास मौजूद हैं, उनको अगर हमें कंबाइन करना है एक नई टाइप में, तो शर्त है कि उन दोनों टाइप जो हमने कंबाइन करी है वो दोनों यूज होना चाहिए। इंटर यूनियन में तो ये था कि हम चाहे स्ट्रिंग यूज करें चाहे नंबर यूज करें, लेकिन इंटरसेक्शन में ये है कि आपको दोनों जो टाइप है वो एक साथ यूज करनी है। तो ये ऑब्जेक्ट्स के लिए हमने देखना है। इस तरीके से हमने इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए होता है। तो हमने टाइप एलियस पढ़ा हुआ है, हम टाइप एलियस के जरिए देखेंगे, इंटरफेस से भी हम देख सकते हैं। तो इंटरफेस क्या है? डेटा टाइप्स, तो ऑब्जेक्ट्स की डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए कीवर्ड है। तो ये हमने एक डेटा टाइप बनाया हुआ है पर्सन नाम से। इस तरीके से एम्प्लॉय नाम से हमने एक टाइप बनाई हुई है। अब इन दोनों टाइप्स को हमने कंबाइन करना है। किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं हम? एंड एम्पर्स एंड सिंबल से। ये क्या होता है? हमारे पास इंटरसेक्शन टाइप होता है। इसको हमने एक नई टाइप में दोनों को कंबाइन कर लिया है। पर्सन एम्प्लॉय हमने एक टाइप बना ली पर्सन एम्प्लॉय से, और इसमें दोनों टाइप्स हमने जो है इंक्लूड कर ली, पर्सन भी एंड एम्प्लॉय भी। एंड का सिंबल ये कह रहा है ये भी शामिल है आपने और एम्प्लॉय भी शामिल है। एक वक्त में आपने दोनों को यूज करना है। अगर आप एक भी मिस करोगे तो एरर दे देगा। जिस तरीके से यहाँ पे पर्सन एम्प्लॉय से हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है और फिर यहाँ पे हमने असाइन करा हुआ है। डेटा टाइप इसकी पर्सन एम्प्लॉय ये वाली रखी हुई है। फिर हमने, क्योंकि अब हमने नेम भी देना है, यहाँ से नेम भी दिया और फिर यहाँ से एम्प्लॉय आईडी भी हमने दिया। अगर हम एक भी मिस करेंगे तो ये एरर दे देगा, क्योंकि हमने इसकी टाइप पर्सन एम्प्लॉय रखी हुई है। पर्सन एम्प्लॉय में दोनों टाइप शामिल है, पर्सन भी और एम्प्लॉय भी, तो दोनों इंक्लूड होना चाहिए। तो इसको हम VS कोड में ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। तो इंटरसेक्शन टाइप को देखते हैं कि व्हाट इज इंटरसेक्शन टाइप। टाइप कमेंट कर लेते हैं, इंटरसेक्शन टाइप्स को हम देखते हैं कि इंटरसेक्शन टाइप्स हम एक टाइप बना लेते हैं, टाइप स्टूडेंट नाम से।
इक्वल टू ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप डिफाइन कर लेते हैं हम। नेम, नेम क्या होगा, स्ट्रिंग होगा हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास रोल नंबर होगा। डेटा टाइप नंबर रख देते हैं। इसी तरीके से हम एक और टाइप बना लेते हैं मॉनिटर नाम से। मॉनिटर, तो मॉनिटर हमने टाइप डिफाइन कर दिए। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कि मॉनिटर के एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे शामिल कर लेते हैं मॉनिटर एक्सपीरियंस नाम से, कि कितना मॉनिटर का एक्सपीरियंस है उस स्टूडेंट को। मॉनिटर एक्सपीरियंस, इसकी डेटा टाइप हम नंबर रख लेते हैं। तो अब इन दोनों टाइप को हम एक नई टाइप में शामिल कर लेते हैं, टाइप बोथ नाम के एक स्टूडेंट जो कि मॉनिटर भी है और स्टूडेंट भी है। तो यहाँ पे हमने शामिल कर लेते हैं बोथ स्टूडेंट। एम्पर्स एंड सिंबल इस्तेमाल करके हम जो है मॉनिटर मॉनिटर यूज कर लेते हैं यहाँ पे। ये स्टूडेंट, अब ये एम्पर्स एंड सिंबल क्या कर रहा है हमारे पास, ये बता रहा है कि हमने एक नई टाइप बनाई है बोथ नाम से, जिसके अंदर स्टूडेंट भी इंक्लूड है और मॉनिटर भी इंक्लूड है। सो अब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे, लेट स्टूडेंट मॉनिटर इक्वल टू, या इसकी डेटा टाइप हम बता देते हैं बोथ है ये, इक्वल टू, यहाँ पे हम जो है एक ऑब्जेक्ट ही डिफाइन करेंगे। तो अब स्टूडेंट मॉनिटर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये एक्सपेक्ट कर रहा है हमारे पास जिसके अंदर स्टूडेंट भी होना चाहिए और मॉनिटर की प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट की प्रॉपर्टी क्या आती है हमारे पास, क्योंकि हमने इसकी डेटा टाइप बहुत रखी है, तो स्टूडेंट की प्रॉपर्टी नेम है, तो हम नेम दे देंगे। नेम यहाँ पे हमजा दे देते हैं। इस तरीके से कॉमा लगा के हम ऑब्जेक्ट को सेपरेट करते हैं। ये और दूसरा जो थी हमारी स्टूडेंट टाइप में रोल नंबर था, तो रोल नंबर यहाँ पे हम देते हैं 4 5 6 7। इसी तरीके से यहाँ पे मॉनिटर एक्सपीरियंस जो है, यहाँ पे हमने दे दिया कितने 2 इयर्स का मॉनिटर एक्सपीरियंस दे देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी अब कोई भी एरर नहीं दे रहा, लेकिन हम जैसे ही एक इजाफी प्रॉपर्टी हम देना लगेंगे इस तरीके से, यूजर हम करके कोई प्रॉपर्टी अगर देने लगेंगे तो ये एरर दे देगा। क्यों, क्योंकि इसकी डेटा टाइप हमने बोथ रखी है, तो बोथ की प्रॉपर्टीज हमने इंक्लूड, स्टूडेंट की प्रॉपर्टी भी शामिल कर ली है, मॉनिटर की भी, तो इसलिए अब ये चौथी प्रॉपर्टी कोई इंक्लूड नहीं करेगा। तो चौथी प्रॉपर्टी कोई इंक्लूड नहीं करेगा, इसी तरीके से कोई मिसिंग भी नहीं करेगा। अगर हम कोई प्रॉपर्टी मिसिंग कर दें यहाँ पे हमने, ये एरर दे देगा कि इसके अंदर आपने बोथ टाइप यूज करा है, बोथ में स्टूडेंट भी, स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज तो आपने यूज कर ली लेकिन मॉनिटर की प्रॉपर्टी तो यूज ही नहीं करी। तो इस वजह से ये एरर दे रहा है, तो हमें इसको अनकमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने अनकमेंट करा। अनकमेंट करने के बाद ये था हमारे पास इंटरसेक्शन टाइप। अब दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।